हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सेल फॉर मैनेजमेंट। सो टॉपिक्स आप जान चुके होंगे, हम किस टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो सीरीज रहेगा ये बेसिकली एक्सेल के ऊपर रहेगा। जो सारे टूल्स आपको चाहिए जानने के लिए फॉर योर बेटर इम्प्रूवमेंट्स लाइक जॉब करियर में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है ये मेरा इस सेशन को शुरू करने का, जहाँ पे आप एक्सेल के ओवरव्यू के बारे में जान सकते हैं। एक्सेल ऑल्सो नोन एज स्प्रेडशीट। यहाँ पे हम लोग टूल बार ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, टैक्स ऑप्शन के बारे में, टैक्स बार जो होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस और जो भी शॉर्टकट कीज यूज़ होते हैं एक्सेल में उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जितने फार्मूलास और फंक्शंस आपको चाहिए, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलास होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो याद रखना ज़रूरी नहीं है। जो आपके जॉब ओरिएंटेड के लिए चाहिए वो सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, प्लस एडवांस एक्सेल में यहाँ पे कवर करूँगा। सो ये बेसिकली एक्सेल का फर्स्ट पार्ट होगा, देन उसके बाद सेकेंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट। इस तरह से मैंने 5 पार्ट का प्लान किया हुआ है और हर वीडियोस में चाहूँगा आज जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखने के लिए। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ एक्सेल। तो देखिए, पहले चीज़ एक्सेल जब हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है। एक्सेल जो होता है वो ग्रिड लाइन्स होते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डायग्राम में जो ग्रिड लाइन्स है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिकली एक्सेल का जो स्प्रेडशीट दिखता है। दूसरा चीज़ ये है कि एक्सेल हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस कहीं पे भी जाएंगे, एक्सेल का यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस प्रीफर करते हैं एक्सेल के यूज़ करने के लिए, क्योंकि एक्सेल जो होता है वो स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मैनिपुलेट करता है और एनालाइज करता है। सो आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, मानना आज के डेट में कोई भी इंडस्ट्री जाइए, एचआर हो वो एक्सेल शीट्स, एचआर डिपार्टमेंट एक्सेल शीट यूज़ करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग्स, आप कहीं पे भी जाइए, एनालिस्ट जो होते हैं, बहुत सारी कंपनीज आज के डेट में एक्सेल का यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए भी ऑल्सो। सो इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल टूल्स जो आपको हर सेक्टर में ज़रूरी होगा। चाहे आप किसी भी जॉब फील्ड में जाए, आप इसका यूज़ आना मैंडेटरी। इट इज़ ए बेसिक स्किल्स दैट कि हर कंपनी चाहता है कि हर स्टूडेंट के पास ये स्किल्स होना ज़रूरी है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको आना ज़रूरी है। आप चाहे ग्रेजुएशन लेवल में है, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में, कोई भी लेवल में आप जॉब सोच रहे हैं। सो नेक्स्ट चीज़ है, हम लोग एक्सेल क्यों यूज़ करना चाहते हैं। ये जो पहला चीज़ मैंने बताया कि व्हाट इज़ एक्सेल्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है कि हम लोग एक्सेल क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली एक्सेल ऐसा चीज़ है जो हमें हेल्प करता है डाटा को एनालिसिस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को फाइंडिंग के लिए, बिकॉज स्टैटिस्टिकल फार्मूलास आर देयर्स। हम यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत सारे क्या, ऑल द चार्ट्स वी कैन प्रिपेयर एक्सेल के द्वारा। ऑल्सो वी कैन प्रेजेंटिंग देम फॉर द डिसीजन मेकर्स। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सेशन में, आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली ये मेरा मोटो है कि MIS जो होता है किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट वाइज, वो मैं चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, सो दैट कि इट विल बी हेल्पफुल कि जब आप कहीं भी जॉब के लिए जाएं, तो जब आपको मैनेजर्स कोई भी आपको रिपोर्ट मांगे तो नॉर्मली हम लोग बहुत सिंपल सा रिपोर्ट्स PPT में बना के दे देते हैं। तो मैं चाहता हूँ हम लोग कोई एडवांस वर्जन में जाएं, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से PPTs के साथ एक्सेल को मर्ज करके हम प्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ हम दिखाते हैं। सो उससे बेनिफिट ये होता है कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो थोड़ा सा लाइक इम्प्रेसिबल हो जाते हैं कि समथिंग न्यू। बहुत सारे लाइक जितने मेरे पास एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, इवन मैनेजर्स को पता नहीं होता है बहुत सारी चीज़। जब आप कुछ नया चीज़ के ट्राई करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, यू विल बी गेटिंग एन लाइक, आप नज़र में आ जाते हो कि हाँ समथिंग सी न्यू। तो जब भी हम लोग कुछ नया चीज़ सीखते हैं, हमें उनको वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। लेट्स कि ये कोर्स किन के लिए है। तो बेसिकली ये जो कोर्सेस हैं वो स्टूडेंट के लिए भी हैं, और जो जॉब कर रहे हैं वो भी ये कोर्स को देख सकते हैं। तो बेसिक कोर्स बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स। हम इस कोर्स में बेसिकली जीरो से शुरू करेंगे। सो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता है, आप एकदम से, इवन इफ यू आर इन द बिगनर और इंटरमीडिएट स्टेट्स, स्टिल आई एम एज्यूमिंग दैट कि आप तो कुछ नहीं आता है, यू आर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। ओके,
यहाँ पे हम लोग दो चीज़ को फोकस करेंगे। एक चीज़ ये रहेगा कि हम लोग प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे हर चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, प्लस मैं उसका स्ट्रॉन्ग एक थियोरिटिकल्स आपको दूंगा सो दैट कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग का वो बहुत ज़्यादा हो जाए। और ये मेरी गारंटी है, वंस दिस कोर्स ये जैसे ख़त्म होगा, ये मुझे पता नहीं है नंबर ऑफ सीरीज़ कितने भी जा सकते हैं, 10, 20, 30, 40 कुछ भी जा सकता है। सो नंबर ऑफ सीरीज जितने भी जब भी ख़त्म होगा उसके बाद ये गारंटी, अगर आप रेगुलरली सारे वीडियोस देख रहे हैं और सारे एक्सरसाइज आप सिंपली सॉल्व कर रहे हैं, तो ये गारंटी मेरी है कि आप एक्सेल में अच्छा एक कमांड ले सकते हैं और यू कैन बी लाइक ए मास्टर इन एक्सेल। ये मेरी गारंटी है। एक्सेल हम सीखने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आते हैं, बिकॉज हम लोग कोई भी टूल सीख रहे हैं तो हमारा पहला थॉट ये होता है कि हमें इसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे कर सकते हैं, इससे हमें जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। सो बेसिकली एक्सेल्स मैंने जैसे बताया कि इट इज़ अ मैंडेटरी स्किल्स। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं फॉर ए एडमिन टू लेके एग्जीक्यूटिव पोजीशन में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आपको एक्सेल आना ज़रूरी है। चाहे आप लाइक डाटा एंट्री भी मान लेते हैं, डाटा एंट्री को भी ऑपरेटर को भी एक्सेल आना ज़रूरी है। तो बेसिकली एमआईएस एग्जीक्यूटिव्स जो बहुत ज़्यादा लाइक हाई डिमांडिंग्स राइट नाउ हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जाएँ तो एमआईएस एग्जीक्यूटिव्स जॉब ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा हाई रहता है। नेक्स्ट डाटा एनालिस्ट, राइट नाउ इट इज़ अ बूमिंग इन द सेक्टर। तो डाटा एनालिस्ट के लिए और कुछ स्किल्स चाहिए, बट उनमें से एक स्किल एक्सेल्स है। एचआर डिपार्टमेंट्स लाइक मान लो कि एक्सेल नहीं है तो एचआर डिपार्टमेंट्स का आधा काम रुक जाता है, क्योंकि बिकॉज एक्सेल का पे रोल्स हम लोग जाके सीखेंगे कि हाउ वी कैन प्रिपेयर ए पे रोल्स। वो मैं अलग एक सेशन चलाऊंगा जिसमें हम लोग पे रोल के बारे में डिस्कशन करेंगे और वहाँ पे मैं आपको एक्सेल के बारे में और थोड़ा सा ज़्यादा से बताऊंगा एचआर डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंस एनालिस्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो होते हैं वो, एडमिन एग्जीक्यूटिव्स एंड अकाउंटेंट्स। हर आप देख सकते हो हर किसी भी पोजीशन में आप जा रहे हो तो आप ये स्किल्स चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आपके दिमाग में आएगा कि आप लाइक कौन से क्वालिफिकेशन होने के बाद ये वीडियो देख सकते हो, तो मैं सजेस्ट बताऊं, अगर आप स्कूल के बच्चे हैं, अगर आप स्कूल लेवल में पढ़ रहे हैं 8, 9, 10 किसी भी स्कूल लेवल में पढ़ रहे हैं, तभी आप ये वीडियो देख सकते हैं। बिकॉज ये स्किल्स ऐसा है, इट इज़ नॉट फॉर द लाइक जॉब के लिए है, या आप अपने एजुकेशन पर्सपेक्टिव में से भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली अब हम शुरू करते हैं। ये जो भी था ओवरऑली स्ट्रक्चर मैंने क्या बता दिया है आपको। अब पहला चीज़ ये है वर्कबुक क्या है और वर्कशीट क्या है। ये मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है, तो थ्योरी से आई थिंक आप लोग पढ़ लेंगे। तो मैं एक आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है। जब आप एक्सेल ओपन करते हैं, सो जो एक्सेल ओपन करते हैं वो होता है आपका एक वर्कबुक मान लेते हैं। जैसे आप कोई किताब खरीदते हैं तो वो किताब होता है आपका वर्कबुक। क्लियर। नेक्स्ट वर्कशीट, हर उस किताब के जो एक पेज होते हैं जिस पेज में आप लिखोगे, सो इट इज वर्कशीट। तो एक एक पेज को मिला के हमारा क्या बनता है, वर्कबुक बनता है। सो वी कैन से दैट कि वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। सो n नंबर ऑफ वर्कशीट कैन बी इन ए वर्कबुक। एक वर्कबुक में कितने भी हो सकते हैं। सो बाय डिफॉल्ट आपके एक वर्कशीट होता है, बाकी जितने आप चाहो ओपन कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊं, सो सी दिस इज द एक्सेल मैंने ओपन किया हुआ है। सो ये है मेरा वर्कबुक। आप देख सकते हो ऊपर में लिखा गया है बुक नंबर 1। सो इसका मतलब वर्कबुक है। अब नीचे देख सकते हो सीट 1। अब ये होता है वर्कशीट। जैसे हमने ये ओपन किया तो ये एक ही ओपन हो सकता है, ये उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ओपन एक ही साथ में। बट यहाँ पे मैं चाहूँ तो वी कैन ओपन्स मल्टीपल्स। आप देख सकते हो। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो n नंबर ऑफ वी कैन ओपन। सो एक ही वर्कबुक है, वर्कबुक 1। उसके अंदर सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5, सीट 7, 8, 9, 10 इस तरह से मैं ओपन कर सकता हूँ। तो वर्कबुक और वर्कशीट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो वर्कशीट इज बेसिकली ए सिंगल पेज स्प्रेडशीट कंटेन इंफॉर्मेशन। Workbook is a file that contains multiple spreadsheets or worksheet. Workbook is spreadsheet program file that you create in Excel. जब आप एक्सेल ओपन करोगे तो पहला जो फाइल ओपन होगा वो होता है आपका वर्कबुक।
ए वर्कबुक कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट। एटलीस्ट आपका एक बाय डिफॉल्ट रहता है, आप चाहो तो ज़्यादा ओपन कर सकते हो। अच्छा, अब हमारा ये क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि वर्कबुक की ज़रूरत क्या है। जैसे हमें हमारा वर्कशीट जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको स्टोर करने की ज़रूरत है, तो उसको स्टोर कहाँ पे करेंगे? तो उसको स्टोर करने के लिए हमें वर्कबुक चाहिए। सो ये हो सकता है कि हम एक वर्कबुक में लाइक डिफरेंट वर्कशीट ओपन कर सकते हैं डिफरेंट पर्पज के लिए। किस पर्पज के लिए हम हमारा वर्कशीट काम कर रहे हैं? जैसे एक डिपार्टमेंट मान लेते हैं सेल्स। अब एक कंपनी है जिसके डिफरेंट ब्रांचेस है, लाइक मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में, बैंगलोर में है। तो अब वो क्या करेगा, हर एक वर्कशीट मंथ ऑफ जनवरी, दैट इज द वर्कबुक, उसने नाम दे दिया इन द मंथ ऑफ जनवरी, दैट इज द वर्कबुक। अब जनवरी मंथ में हर उसके जो ब्रांचेस जितने जगह में है, अगर एक ग्लोबली अगर है तो कंट्री वाइज दे सकता है, अगर स्टेट वाइज है तो स्टेट वाइज वो मेंशन कर सकता है। तो सीट नंबर 1 में उसने लिखा कोलकाता, सीट नंबर 2 में लिखा दिल्ली, सीट नंबर 3 में लिखा मुंबई, सीट नंबर 4 हैदराबाद, स्टेट नंबर 5 बैंगलोर। इस तरह से वो कैरी ऑन कर सकता है। होप कि वर्कबुक और वर्कशीट का यूज क्या है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही हम फरवरी मंथ में जाएंगे, अगेन वी कैन क्रिएट अनदर वर्कबुक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। सो उससे बेनिफिट क्या होगा, हम लोग एनालिसिस करने के लिए इजी हो जाएगा कि जनवरी मंथ में कंपनी का सेल्स कितना था। इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ सेल्स। सो इस तरह से अगर आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उसी हिसाब से आप यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें HR डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली इन द रिक्रूटमेंट फील्ड्स। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लाइक मंथ हो सकता है या पोजीशन हो सकता है। उस पोजीशन में हम लोग 3 सीट्स ले लेते हैं। एक सीट्स में हम ले लेते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उसमें से कितने शॉर्टलिस्ट किए हैं, वो एक सीट हो गया। इंटरव्यू दिए, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड, और कितने हमारे हैं जिनको हमने ऑफर लेटर रिलीज किए, तो उनका एक सीट बना सकते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ सीट्स हम यूज कर सकते हैं। So this is the example of workbook and worksheet. तो आई थिंक वर्कबुक और वर्कशीट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज जो है आपका, दैट इज सेल एंड एक्टिव सेल्स। सेल जो बेसिकली होता है रो और कलम का इंटरसेक्स को हम कहते हैं रो। जैसे मान लेते हैं ये जो है ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल, जो आप स्क्वायर टाइप के देख रहे हैं वो होता है एक स्क्वायर सेल्स है। तो मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में आपको कि एक स्प्रेडशीट इज ए ग्रिड शीट्स होता है, तो ये ग्रिड लेआउट में होता है। तो आप देख सकते हो, तो इस डिजाइन को हम ग्रिड डिजाइन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हर एक जो रेक्टेंगल बॉक्स आपको दिख रहा है, वो रेक्टेंगल बॉक्स को हम कहते हैं एक सेल। अब दूसरा चीज है व्हाट इज एक्टिव सेल्स। अब देख रहे हो यहाँ पे एक बॉक्स है जो ग्रीन कलर के एक बॉर्डर में दिख रहा है, दैट मीन्स दैट इज द एक्टिव सेल्स। और बाकी सारे जो सेल्स है दैट इज इनएक्टिव सेल्स। तो एक ही टाइम में एक ही सेल्स एक्टिव हो सकता है, उससे ज्यादा सेल्स एक्टिव नहीं हो सकता है। मे बी अगर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे सेल्स, बट एक ही सेल में लिख सकते हैं एक ही बार, उससे ज्यादा हम लिख नहीं सकते। होप आपको सेल्स समझ में आ गया होगा, व्हाट इज सेल्स एंड व्हाट इज एक्टिव सेल्स। नेक्स्ट होता है रो और कलम्स। जो कलम जो होते हैं वो बेसिकली ABCD लेटर्स में रिप्रेजेंट होते हैं, और जो रो होते हैं वो नंबर्स में रिप्रेजेंट होते हैं। ये पहला डिफरेंस होता है। अगर आप कोई भी कलम का आइडेंटिफाई करना है, मान लो मुझे A वाले कलम का सेक्शन सिलेक्ट करना है। सो जैसे मैं A में क्लिक करूं तो एंटायर कलम है सिलेक्टेड, B में क्लिक करूं तो B, उस तरह से रो में जहां पे मैं क्लिक करूंगा तो एंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगा। सो या एंटायर कलम सिलेक्ट हो जाएगा। अब बात होता है अगर मुझे रो को या कलम को एडजस्ट करना है, तो आप देख सकते हो करेंटली प्रिंटर पॉइंटर जो है वो प्लस सिंबल दिखा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ तो इट इज लाइक ए आपको एक दो साइड में एरर दिखा रहा है, एरो मार्क दिखा रहा है, जिससे आप स्ट्रेस कर सकते हो। सिमिलरली आप जब रो के पास लोगे तो आप उसी हिसाब से आप स्ट्रेस कर सकते हो जितना आपको लेंथ चाहिए पर्टिकुलर रो के लिए। So now I'm going to summarize basically कि what is row। तो 1 2 3 4 5 ये जो नंबर्स हैं इसको हम रो कहते हैं। ABCD जो ये होता है वो होता है हमारा कलम्स। नेक्स्ट चीज होता है सेल्स। एक एक जो आप देख रहे हो रेक्टेंगल स्क्वायर होता है वो होता है हमारा सेल, और जो
जिस सेल की चारों तरफ बॉर्डर मिलता है उसको हम कहते हैं एक्टिव सेल। सो रेक्टेंगल्स ग्रिड इज ए सेल इन द वर्कशीट्स, और जिसमें बॉर्डर आ गया वो हो गया हमारा वर्क सेल। सीट 1, सीट 2, सीट 3 ये होते हैं हमारे वर्कशीट। अगर आप देखोगे तो दो साइड्स में आपके स्क्रॉल करने के लिए होते हैं। साइड में आप स्क्रॉल कर सकते हो, आप चाहे आप डाउन या अप स्क्रॉल कर सकते हो। स्क्रॉल्स बार होते हैं, स्क्रॉल बार। सो अकॉर्डिंग टू हमारे स्प्रेड्स जितने बड़े होते जाएंगे तो स्क्रॉल्स उतने छोटे होते जाएंगे, उसके हिसाब से हम उनका यूज करेंगे। सो बेसिकली ये स्टार्टिंग वीडियोस था। सो मैं हर वीडियोस को छोटा रखूंगा सो दैट कि आपको वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ईजी होगा। तो बेसिकली ये था आज के लिए। सो थैंक यू। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।